अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की क्लास के साथ मैं मैथ्स का टीचर और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। अच्छा, इससे पहली जो क्लास हमारी हुई है उसमें पूरा 1.1 मैंने फिनिश कर लिया है। आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स भी लिखें, अगर कोई बात है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह आज हम शुरू करने जाएंगे फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज मैथ्स की जो क्लास है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। आज आज इसकी एक्सरसाइज 1.2 की आज पहली क्लास है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये लिखा हुआ है Z1 Z2 और Z3। ये Z आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं। तो Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 की है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। इस तरह से ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज आपके सामने गिवन है, ठीक है। यहाँ पे दे दी गई है, हमें कुछ वेरीफाई करना है। पहले नंबर पे इसके 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स है। 5 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट हमारा चलेगा और फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो इसका मतलब एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है ये आपको बस याद रखना है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव के अंदर कॉम्प्लेक्स में किस तरह से लिखा जाता है। तो उसमें लिखेंगे आप कोई सा भी यहाँ पे दो ले लें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया Z1 प्लस Z2, मैंने ये ले लिया Z1 प्लस Z2, तो आप भी ले लो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू फिर इसी का उल्टा, यानी कि Z2 प्लस Z1। यानी कि अगर 1 और 2 है तो उसको हम 2 और 1 कर देंगे, ये कहलाती है कम्यूटेटिव। और ये अगर ऐड लगा दिए तो ये हो गई एडिशन। तो ये हो गया कम्यूटेटिव का मतलब आगे और पीछे, मतलब पहले 1 उसके बाद 2 है, फिर इजिकल टू पहले Z2 है फिर बाद में Z1 है। तो ये इसको पहले और बाद में, पहले बाद में ऐसे लिख देंगे तो ये कम्यूटेटिव कहलाएगा। और ये है क्या, एडिशन। इसी वजह से हमने दोनों साइड प्लस लगाया है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2। तो Z1 और Z2 को हम सिंपल, यानी कि Z1 और Z2 की वैल्यू को सिंपल ऐड कर देना है। तो Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की है 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। और 3 और ये अपना उस ब्रैकेट को हमने क्या करा, फिलहाल ओपन कर दिया। तो ब्रैकेट आपके पास देखें ओपन हो गई है, और जब ओपन होगी तो प्लस साइन से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप रियल पार्ट को अलग सॉल्व कर लें, यानी कि ये 3 और ये 4 ये रियल पार्ट है, ये ऐड होकर 7 हो गया, ठीक है। और जो मेजोरी पार्ट था 5 आयोटा था, माइनस 4 आयोटा था, तो ये माइनस हो रहे हैं सिंपल। 5 में से 4 गया 1, तो 1 नहीं लिखते, सिर्फ आयोटा लिख देंगे आप। 1 आयोटा की जगह सिर्फ आयोटा लिखा जाएगा। बहरहाल ये 7 प्लस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आइए राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो उसमें उल्टा कर देंगे, तो यानी कि Z2 प्लस Z1। अभी सिंपल है, Z2 पहले लिख दें, Z1 बाद में लिख दें, सारा प्रोसेस सेम है। इसको आपने पहले लिखा था बाद में पहले लिख दिया, इस तरह से। तो ये 4 3 वही 7 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 आयोटा बच गया। तो इसको तो बताने की खास जरूरत नहीं है मुझे, मैं पहले बता रहा हूँ। सिंपल इसको उल्टा कर देंगे आगे पीछे लिख करके, सिंपल वही है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही आंसर आएगा जो लेफ्ट साइड का था, वही आपका राइट साइड का भी आंसर आएगा, यानी कि 7 प्लस आयोटा, इसमें भी 7 प्लस आयोटा। एक बात का ख्याल रखना है इसमें कि जो हम जब लिखते हैं तो पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, और आयोटा यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो जब बाद में लिखा जाता है। तो रियल पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो 7 प्लस आयोटा इसका भी ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये क्या प्रूव करने को कहा था, ये बताएं कि यार ये जो एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो यस कम्यूटेटिव है, क्योंकि दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं जिस जो कंडीशन होती है उसके मुताबिक, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं है, ये एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसके बीच में प्लस साइनें थी, इसके बीच में डॉट लगा दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिंपल है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक नया काम हो जाएगा, चेंज। चेंज क्या है थोड़ा सा, अच्छा Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 Z2 की ये वैल्यूज आपने यहाँ से जो डेटा था यहाँ से देखकर आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, Z1 Z2। अच्छा थोड़ा सा इसमें नया काम ये करना है कि 3 माइनस 4 आयोटा को कोऑर्डिनेट के अंदर लिखना है, और आपको पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ उसको कैसे लिखें कोऑर्डिनेट में। 3 माइनस 4 आयोटा है, इसको कोऑर्डिनेट में जब लिखते हैं तो पहले रियल पार्ट लिखते हैं, फिर कॉमा आ जाता है, और ये माइनस का 4 यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट आ जाता है, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट का। तो इसको कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीका होता है ये। ऐसे ही देख लें, ये 4 प्लस 5 आयोटा था, तो पहले 4 रियल पार्ट आ गया, फिर 5 आ गया आयोटा का कोफिशिएंट। तो इसको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले तब्दील करा। तो ये ब्रैकेट में आया 3 माइनस 4 आयोटा, इसको ए भी पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा Z1, क्योंकि ये Z1 की वैल्यू है। इसी तरह से ये जो 4 प्लस 5 आयोटा, तो हमने 4 5 लिख दिया, और ये हो गया CD, और ये है Z2 की वैल्यू, ये Z2 यहाँ पे आगे लिख देंगे। तो Z1 Z2 ABCD में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और 3 माइनस 4 Z1 हो गया, 4 5 जो है वो
Z2 हो गया। अच्छा, ये फार्मूला जो आप इस वक्त मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं, ये डॉट डाल के देयरफॉर ये फार्मूला जो है ये पीछे आप कर चुके हैं, तो कोई नई चीज आपके लिए है नहीं है। तो a कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। पिछली क्लासेस से आपको ये देख सकते हैं, तो ये रिपीट हो गया दोबारा, सही है। अच्छा, रिपीट जो हो रहा है वो आपको मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में जाएं और पिछली क्लासेस को चेक कर लीजिएगा, आपको दोबारा नजर आएगा। बहरहाल ये जो फॉर्मूला है ए सी, तो ये ए 3 है और सी आपका 4 है, तो यहाँ पे 3 और 4 मल्टीप्लाई में आ गया, फिर माइनस साइन आ गई, ठीक। अब ये बी डी है, तो बी माइनस का 4 है, डी आपका 5 है, तो -4 इंटू 5 हो गया। अब ये 3 4 जा 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 जा 20, और 20 12 ऐड करें तो 32 आपका जो है कि हो जाता है। उसके बाद ए डी की बात करें तो ए और डी क्या है, 3 और 5, यानी कि ए की जगह 3 है, डी की जगह 5 है, तो ए और 3 5 हो गया, प्लस फॉर्मूले का लगा। बी सी, बी क्या चीज है आपका, माइनस का 4 है, और सी क्या चीज है, वो आपका 4 है, तो बी सी में -4 और 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 4 16, 3 5 15, इनको माइनस किया तो माइनस का 1 आ गया। साइन बड़े नंबर के लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर 16 है, तो आपने माइनस साइन लगा लिया। तो ये जो थी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड भी ऐसे ही कुछ करेंगे, आगे पीछे कर देंगे तो जाहिर सी बात है उल्टा हो जाएगा। ये जो हम यहाँ पे कर रहे थे पहले 4 5 बाद में था, अब ये 4 5 पहले आ जाएगा, 3 4 जो है कि पहले था, वो आपका बाद में आ जाएगा। तो मैंने छोटा सा डेटा आपके लिए जरा एडिशनल एक काम कर दिया, थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ए और बी क्या है 4 5, और सी डी क्या है 3 4, ठीक है। फॉर्मूला वही है जो यहाँ लिखा हुआ देखा था आपने, फॉर्मूला ये रहा फॉर्मूला, मैंने रिपीट कर दिया, दोबारा लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के मुताबिक आपने कुछ ही नहीं करना है। ए सी है तो ए सी क्या है भाई 4 3 है, यहाँ आ गया, माइनस साइन आ गई। बी डी क्या है 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 आ गया, फिर एक कॉमा आ गया जो फॉर्मूले में लगता है। ए ओ डी क्या है, ए 4 है, डी माइनस का 4 है, ये ए डी आ गया, फिर प्लस फॉर्मूले का आ गया। और इसी तरह बी और सी है, तो बी और सी क्या है 5 और 3, ये आपका 5 और 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप और से देखें, 4 3 का क्या है 12, ये आपका 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 4 से 20, आपका 20 आ गया, फिर 4 4 से -16 और प्लस 15, ठीक है। इनको माइनस किया, माइनस का 1 आ गया, इसको ऐड किया 32 हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा 32 -1 और ये 32 -1, ये आपके दोनों को हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से पार्ट 2 हमारा लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। पहले वाले का 32 -1 था, लेफ्ट का और राइट का भी सेम ही आ गया, लेकिन प्रूव हो गया ये। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और इसमें जो हमें प्रॉपर्टी दी जा रही है वो लिखा हुआ है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अच्छा, इसमें जब एसोसिएटिव का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बल्कि 3 आ जाते हैं, सही है। तो 3 इस तरह से आए कि इसको लिखने का तरीका, कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में हमने लिखना होता है Z1 प्लस Z2, यानी कि 1 और 2 को हमने ऐड करना है, ब्रैकेट हमने क्लोज करा, प्लस, और जो तीसरा एसोसिएट कर रहा है वो Z3 है, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में आएगा, प्लस Z3 इजिकल्स टू, अब क्या करना है, Z1 को बिल्कुल अलग कर देना है और Z2 Z3 को आपने एक ब्रैकेट में कर देना है। ये कंडीशन होती है एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है तो आपको Z वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि Z ही बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये 1 2 को ऐड किया हमने ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बंद करी, प्लस Z3 आया, उसके बाद इजिकल टू किया, राइट हैंड साइड पर आए तो Z1 को बिल्कुल अलग कर दिया, प्लस और 2 3 को हमने ऐड कर दिया, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है रिस्पेक्ट टू एडिशन, किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बड़ा आसान सा है, आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ये नजर आ रही है, आपको बता रहा। अच्छा, पहली बात ये कि Z1 प्लस Z2 मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाल चुका था, उसकी वैल्यू आई थी 7 प्लस आयोटा, सही है ना। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा करके, दोबारा नहीं दिखा रहा, Z1 प्लस Z2 निकाल चुके थे, जिसका वैल्यू आई थी 7 प्लस आयोटा, अभी पहले निकाली फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, Z3 की वैल्यू है Z3 -5 प्लस 6 आयोटा, तो वो Z3 हमने यहाँ लिख दी। अच्छा, उसके बाद में जो उसको सॉल्व करना था वो कैसे किया, लेफ्ट साइड को, कि ये जो ब्रैकेट में था Z1 प्लस Z2, इसकी वैल्यू जो होल हमारे पास आई वो आई थी 7 प्लस आयोटा, वो हमने लिख दी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। फिर आ गया हमारे पास प्लस, फिर Z3 है -5 प्लस 6 आयोटा। इस तरह से ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आई। अच्छा, 7 प्लस आयोटा माइनस का 5 प्लस 6 आयोटा, हमने इसको ओपन करा, 7 में से गया 5 तो बचा 2, और 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 2 प्लस 7 आयोटा, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की वैल्यू की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपने देखा
लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम गाएंगे राइट हैंड साइड पे, सही है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो लिखा होता है वो था Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। तो इसका मतलब हुआ कि Z1 को हमने ये लिख दिया प्लस, और Z2 और Z3 को हमें ऐड करना है। तो ये रहा Z2, ये रहा आपका Z3। एडिशन वैसे ही जैसे हमने पहले भी किए, तो उसको ब्रैकेट ओपन की तो 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 6 आयोटा। अच्छा, ये 4 में माइनस 5 किया तो माइनस का 1 बचेगा, और ये 5 और 6 प्लस 11 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस 11 आयोटा। इसकी सारी ब्रैकेट ओपन कर दी तो यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, 3 में से ये 1 माइनस कराएंगे 2 बच जाएगा, और ये 11 में से ये 4 माइनस कराएंगे तो 7 बचेगा। तो 2 प्लस 7 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की। आपने देखा कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 7 आयोटा, जबकि इससे पहले वाले में जो हमने किया था लेफ्ट हैंड साइड में, उसपे भी आपका 2 प्लस 7 आयोटा आया हुआ है, और अभी भी आपका 2 प्लस 7 आयोटा आया हुआ है। लिहाजा दोनों साइड इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो कही गई थी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, इसकी ये प्रॉपर्टी थी, जो हमने साबित कर दी लेफ्ट और राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए पार्ट नंबर 4 में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। करना कुछ नहीं है, इससे पहले वाले में एडिशन तो हमने प्लस लगाया था, अब हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई लगाना है। अगर आप देखें तो दोनों आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। Z1 Z2 पहले क्या था एडिशन में, प्लस लगा हुआ था, और ये बाहर है डॉट, मतलब Z3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर Z3 प्लस हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही राइट साइड पे भी देख सकते हैं। तो इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव लिखने का जो तरीका है वो सेम है, सिवाय साइन चेंज होने के। मल्टीप्लाई है तो डॉट या मल्टीप्लाई लगा दें, अदरवाइज ये है कि आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, खाली तो मल्टीप्लाई ही होता है वो, और एडिशन हो तो प्लस लगा दें। बहरहाल आइए इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो Z1 इंटू Z2 पहले ब्रैकेट सॉल्व होनी है, जाहिर सी बात है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो Z1 और Z2 जो था हमने पिछले जो पार्ट है उस पर निकाल चुके थे, मैंने दोबारा नहीं निकालना। 32 कॉमा माइनस 1, तो पिछले आपने पार्ट जो उससे पहले का पार्ट था उसमें निकला हुआ है, चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तो Z1 इंटू Z2 था, वो तो हमने निकाल लिया था 32 कॉमा माइनस 1। अब Z3 भी इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, Z3। तो ऐसे करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई वाला जो भी है इसको, तो Z3 को थोड़ा सा हम एक कोऑर्डिनेट में भी ले आते हैं, जैसे कि -5 प्लस 6 आयोटा है, तो -5 कॉमा 6, तो उसको हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। पहले वाला कौन सा नंबर होता है भाई, रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट या रियल नंबर होता है। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट ये इस तरह से लिखा जाता है, पहले आपने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एनीवे तो अब हम करेंगे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो पहले जो इसकी वैल्यू आई थी 32 कॉमा माइनस 1 आई थी, वो हमने लिख दी डॉट, और Z3 है -5 और 6। इसको बिल्कुल मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे, यानी कि A कॉमा बी डॉट C कॉमा डी, इसका AC माइनस बी टी प्लस AD प्लस BC। थोड़ा सा डेटा बनाएं ताकि आपको जरा आसान हो जाए, आपके लिए आसानी आ जाए। A 32 और B आपका -1, C आपका -5 है, C और D आपका 6 है। जो ABCD यहाँ फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, वहाँ बिल्कुल उसके हिसाब से पुट कर देंगे, नतीजा क्या निकलेगा, -160 प्लस 6, इधर कॉमे से पहले वाले का आएगा, कॉमे के जो बाद आएगा वो आएगा 192 प्लस 5। तो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई का रूल है, और आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस करा, और उसके बाद जो लास्ट जो खत्म होने के बाद लास्ट लाइन आई हो गया ये -154 कॉमा 197 प्लस का। तो ये तो हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने देख लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आई -154 कॉमा 197। अब बारी है राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड के लिए आपने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 ब्रैकेट के अंदर। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है Z2 Z3, जो ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होती है, तो Z2 इंटू Z3 जो है वो पहले सॉल्व होगी। Z2 की वैल्यू है 4 5 और Z3 की है -5 6। ये आप डेटा से कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने इसको कर दिया था, ये आप देख सकते हैं। तो A इसका है 4, B इसका 5 है, C -5 है, D आपका 6 है। फॉर्मूला वही पुराना चल रहा है अभी तक, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में आपको AC बैठा देना है, तो AC 4 -5 है, BD 5 और 6 है। 4 -5 का -20, 5 6 का 30, ये हो गया माइनस का 50, ठीक है। इस तरह से AD की बात की जाए तो A 4 है, D 6 है, 4 6 प्लस फॉर्मूले का आ गया, और B और C 5 और -5 है, ये रहा B और ये रहा C, ठीक है। 4 6 24, 5 5 25 प्लस माइनस माइनस 5 25 और 24 माइनस कराएंगे तो बड़े नंबर की साइन आई, माइनस और 1 बचा, तो -50 और -1,
ये आपका आया, किसकी वैल्यू आई है, Z2 इंटू Z3 की। अब हम होल मालूम करेंगे, मतलब Z1 के साथ प्रोडक्ट होगा Z2 इंटू Z3 का। तो Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4, वो आप उसमें देख सकते हैं कि जो हमने शुरू में डेटा में लिखा है। तो Z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू -5 और -50 और -1 आई है। ये Z3 आपका आ गया। फॉर्मूले पे आ जाए, तो फॉर्मूले में आपको पता है ए बी आपका 3 माइनस 4 है, और सी डी आपका है -50 और -1। ठीक है, फार्मूला आपका वही पुराना आ गया। तो उसके हिसाब से ए सी पुट किया 3 -50, फिर फार्मूले में माइनस आया, फिर -4 -1 पुट हुआ, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, ये -4 हो गया, और 3 5 15 150। तो -150 -4 -154 -154, ये फर्स्ट आ गया। कॉमे के बाद देखते हैं, कॉमा आ गया, उसके बाद हमने ए डी लिखा है। ए डी क्या है, 3 और A3 है, डी आपका जो है कि -1 है। तो 3 इंटू -1 -3 हो गया, मल्टीप्लाई करवाया, प्लस फॉर्मूले का आ गया। और इस से बी सी देखें तो -4 और सी -50 है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस आ गया। 50 को 4 से किया 200, 200 में से 3 माइनस हो रहा है तो 197। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड आपकी थी 154, 154 और 197, जबकि आपकी जो राइट साइड है वो भी सेम आई है, -154 और 197। तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर जो 4 है वो आपका खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह भी शुरू करेंगे थोड़ी देर में पार्ट नंबर 5, और पार्ट 5 के बाद क्वेश्चन 1 आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, उसके पार्ट 4 तक हम कर चुके थे। ये आपका पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है देखें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो उसको लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए, मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो Z1 आएगा, और मल्टीप्लाई का निशान मतलब डॉट लगा दिया आपने। तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मजीद और ओवर एडिशन, तो दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई एडिशन, वो कैसे लिखी जाएंगे, Z2 प्लस Z3। तो इसका मतलब हो गया इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक मल्टीप्लाई के बाहर आ गया मतलब Z1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई आया डॉट यानी कि, और ब्रैकेट में आपके आएगा दो चीजों का एडिशन, वो होगा Z2 प्लस Z3। ये तो एक साइड हो गई। दूसरी साइड बहुत आसान है, अगर आप इसको ऐसे समझे तो मैं बोलूंगा Z1 इंटू Z2, ये एक हो गया, फिर ये प्लस आया, फिर Z1 इंटू Z3 दूसरा हो गया। तो दूसरा याद करना कोई मुश्किल नहीं है, लेफ्ट वाला याद रखें, दूसरा वाला खुद खुद से भी कर सकते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 टू Z3। अभी दोनों जो साइड्स हैं उसको इक्वल लाना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड हमने पहले उतारी, Z2 प्लस Z3 हमने देखा कि लिखा है सबसे पहले ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ये Z2 की वैल्यू है और ये Z3 की वैल्यू है, Z2 Z3 की वैल्यू हमने डेटा से यहाँ पर उतार ली है। ठीक है, हमने ब्रैकेट को ओपन करा, प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा। सर रियल नंबर को अलग किया, 4 माइनस 5 -1 हो गया, 5 आयोटा 6 आयोटा प्लस 11 आयोटा हो गया। इसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा, -1 रियल पार्ट लिखा, फिर कॉमा और आयोटा का कोएफिशिएंट 11 ये इमेजिनरी पार्ट लिखा। तो Z2 और प्लस Z3 यानी कि जो ब्रैकेट का काम था वो हो चुका है, -1 11। ठीक है, अब इसको Z1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आइए Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3। अच्छा, Z1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 -4 आयोटा लिखी हुई है, तो हमने इसको कोऑर्डिनेट में चेंज किया तो क्या हुआ, 3 -4, तो Z अपना Z1 हो गया। तो Z1 की जगह पर इसकी वैल्यू आएगी 3 -4, फिर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, और Z2 प्लस Z3 आपने देखे -11 ये निकाला था, तो इस तरह Z2 प्लस Z3 की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब हमने थोड़ा डेटा बनाया, डेटा ऐसा है कि ये A है, ये B है, A है 3, B है -4, ये C होता है, ये D होता है, C -1 है, D आपका 11 है। ठीक है, फॉर्मूला आपने वही पुराना लगाया ABCD वाला, वो आपको याद हो गया हो अब तक। तो AC क्या है 3 -1, BD क्या है -4 11, सही है, कॉमा आ गया, फिर AD है, AD मतलब 3 और 11, ठीक है, प्लस आया फॉर्मूले का, फिर ये BC है, B मतलब BC -4 और -1। ठीक है, थोड़ा मैंने क्विक करा है क्योंकि आप पहले ही बार बार कर चुके हो, तो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, खैर -3 -3 प्लस 11 4 44, 44 में 3 माइनस किया, 41 बचा। इधर आ जाए 11 33 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, प्लस 4 और 33 होता है 37। तो ये आपकी कौन सी वाली साइड सॉल्व हो गई, लेफ्ट साइड। आइए हम कहाँ चलते हैं, राइट हैंड साइड पे, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ये आपकी राइट साइड है। तो आइए राइट साइड को शुरू कर। तो Z1 इंटू Z2 आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड हम ये बात कर रहे थे, तो उसमें Z1 इंटू Z2 है और Z2 Z3। तो कोई भी पहले पहले मल्टीप्लाई कर ले, मैंने पहले Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो 3 -4 डॉट -5 और 6,
ए आपका 3 है, बी -4 है, सी आपका -5 है, डी आपका 6 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हमने वो पुराना लगा दिया ABCD वाला मल्टीप्लाई के लिए जो लगता है, सही है। 3 आपका ए सी है, 3 का आपका ए है 3, सी आपका -5 है, फॉर्मूले का माइनस लगाया, फिर वही बी डी आ गया -4 इंटू 6, फिर कॉमा आया ए डी मतलब 3 और 6, फिर प्लस फॉर्मूला आया, और ये बी सी -4 -5। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 3 5 से 15, माइनस से 15 हुआ, 6 4 जा माइनस, माइनस प्लस, प्लस 24 हुआ, इसका 9 आंसर आएगा। 6 3 जा 18, 5 माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, 20 18 38 हो गया। ये एक ब्रैकेट का आ गया। इस तरह से Z1 और Z2 एक निकाल लिया, अब Z1 प्लस Z2 आपके निकालना है, तो Z1 Z2 निकालने के तरीके क्या हुआ, ए भी आपका जो आया वो 3 -4 आ गया, -4 आया, डी आपका सी डी क्या आया 4 और 5। ठीक है, फॉर्मूला में लगा दिया ABCD वाला, वो जो आपको याद ही होगा, अब तक याद हो जाना चाहिए। तो ए सी क्या हुआ 3 4 माइनस बी डी क्या हुआ -4 और 5, कॉमा ए डी मतलब हुआ ए और डी 3 और 5, प्लस बी सी क्या हुआ -4 और 4। ठीक है, 3 4 जा 12 -1 प्लस 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 -16 हो गया। ये 32 ऐड होके हो गया, -1 हो गया। एंड में हमने क्या करा, इनको हमें ऐड करना था, ये हमें ऐड करना था, तो हमने Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 इन दोनों की वैल्यूज को जो हमने निकाला है, एक हमारी 938 आई थी। ठीक है, जो एक वैल्यू हमारी आई थी 938 वो ये रही, और एक हमारी 32 -1 आई थी। दोनों को हमने क्या करना है, प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे, एक ये वैल्यू है और ये दो वैल्यूज है, इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस हमने लिख दिया पहले Z1 इंटू Z2 प्लस फिर Z1 इंटू Z3 की वैल्यू। ठीक है, अब दोनों की दोनों वैल्यूज हमने पुट करी है, पुट करने के बाद जरा यहाँ देखिए कैसे करते हैं। तो ये भी चीज एडिशन वाली है, पहले कर चुके हैं, तरीका बहुत आसान है। पहला इसका जो रियल पार्ट होता है उसके रियल पार्ट के ऐड हो जाएगा, इन्हें 32 और 9 इस तरह से लिख देंगे आप, फिर कॉमा, फिर जो दूसरा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट -1 और 38 वो एक साथ रहेगा, -1 प्लस 38। तो कैलकुलेट हमने किया, इनको ऐड किया, 41 आया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये 37 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये पहले वाले का भी देखें, 41 37 था, 41 37, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गया। तो ये पांचों प्रॉपर्टी आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में खत्म कर लिए। पहला सवाल सिर्फ प्रॉपर्टी का था, वो मैंने आपको आज करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें पेज को, और शेयर भी करवाएं, दूसरे लोगों को बताएं ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।